बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। अथ पंचदशोऽध्याय। जय विजय को सनकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि विदुर जी, दिति जानती थी कि मेरे पुत्र जो हैं वो पूरे त्रिलोकी का अनिष्ट करेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे सबको, इसलिए 100 वर्षों तक दिति ने अपने बालकों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया दिति ने, अपने गर्भ में संभाल कर रखा। और जो उसका गर्भ का जो तेज था वो बढ़ता जा रहा था। उस तेज के सामने सूर्य का प्रकाश भी क्षीण होने लगा। तो सारे के सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास कि सूर्य का प्रकाश भी ना कम होने लगा, भगवान क्या बात है, कुछ व्यवस्था की जाए कि संसार में फिर से प्रकाश फैल जाए। तब देवताओं ने जाकर कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवता गए ब्रह्मा जी के पास। देवताओं को ये तो दिख रहा था कि सूर्य का प्रकाश क्षीण हो रहा है, वो ये नहीं जानते थे कि किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की और उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आप में संपूर्ण भुवन स्थित है, कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट सा हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। देवताओं ने जाके पहले ब्रह्मा जी की स्तुति की
स्तुति करके फिर जिस कार्य से आए थे ब्रह्मा जी के पास वो कार्य निवेदन किया कि अदिति के गर्भ की वजह से अंधकार सा छा गया है संसार में और दिन रात का विभाग करना भी मुश्किल हो गया, पता नहीं चल रहा कि दिन है कि रात है। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। और जाके ब्रह्मा जी से बात की इन्होंने, देवताओं ने, कारण क्या है, ये अदिति के गर्भ से ऐसा क्या कारण है जो इतना तेजोमय है, सूर्य का प्रकाश भी क्षीण है। तो ब्रह्मा जी बताने लगे कि जो सनकादि ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, कि ये चारों ये आकाश मार्ग में विचरा करते हैं लोगों की आसक्ति छोड़कर, और एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। एक बार ये सनकादि ऋषि घूमते तो रहते ही थे इधर उधर, सारे संसार में विचरण करते हैं। देखो, संतों के विचरण करने का कारण क्या है, जहाँ पर भी जाएंगे उस स्थान को पवित्र कर देंगे, ये संतों के विचरण का प्रमुख कारण है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार वो ऐसे विचरण करते हुए भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। और उस वैकुंठ धाम की खासियत क्या है कि जितने भी लोग हैं विष्णु रूप होकर रहते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली हैं। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ा कर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में पहुंचे जहाँ भगवान वास करते हैं और जितने भी प्राणी हैं भगवान के ही रूप में, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के ही जैसा रूप धारण करके वहाँ रहते हैं। जितने भी भगवान के भक्त उस स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो पशु पक्षी भंवरे इत्यादि हैं वो भी भगवान की भक्ति में रंगे हुए हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देख कर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केसर, बकुल, अंबुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं कि भगवान श्री हरि तुलसी मैया से ही अपने शरीर को सजाते हैं, अपने श्री विग्रह को सजाते हैं
और तुलसी की ही गंध का अधिक आदर करते हैं, भगवान को तुलसी की ही गंध अधिक प्रिय है। तो जो दूसरे हैं, जो वृक्ष हैं, जो खुशबूदार फूल जिन पर लगते हैं, वो भी सोचते हैं तुलसी का तप अधिक है, इसने तपस्या ज्यादा की है, इसलिए भगवान की प्रिया है। वह लोक वैदूर्य मरकत मणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो जो लोक है, वहाँ पर बहुत सी मणियाँ हैं और विमान हैं सोने के बने हुए। उन विमानों पर भगवान के भक्त अपनी प्रियाओं के साथ विहार करते हैं, निवास करते हैं। और उस लोक को पाना किसी कर्म से संभव नहीं है, कर्म फल का कारण नहीं है वो। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों की वंदना करने वाले ही जा सकते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। कि वहाँ पर उन विमानों पर जो चढ़े हुए भगवान के भक्त हैं, सुवर्ण में विमानों पर अपनी प्रियाओं के साथ रहने वाले जो भक्त हैं, वहाँ पर कोई मान लो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ भी हैं, सुंदरियाँ भी हैं, वो भी भगवान के उन भक्तों को जो वैकुंठ में वास कर रहे हैं, उनके हृदय में वो सुंदरियाँ भी काम विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यों जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। कि वह मो माता लक्ष्मी, जिनके अंदर एक गुण है सबसे बड़ा कि वो चंचल है, कहीं पर भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। कि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा आदि लोकपाल, इंद्र आदि लोकपाल उस लक्ष्मी को पाना चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। वही लक्ष्मी जी जो एक जगह पर रह नहीं सकती, क्योंकि उनका स्वभाव है चंचल, अपने चंचलता का स्वभाव त्याग कर भगवान के उस धाम में नित्यवास करती हैं। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। कि जो भी लोग अर्थ काम संबंधी निंदित कथाएं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो अर्थ और काम संबंधी कथाएं निंदित हैं और उनको सुनने वाले वैकुंठ लोक में नहीं जाते। और जाते कौन हैं? जो भगवान की लीला कथाओं को सुनते हैं, भगवान की लीला कथाओं को सुनते हैं, जो हमारे पापों को नष्ट करने वाली, हमारे पापों का हरण करने वाली हैं। उन भगवान की लीला कथाओं को जो सुनेगा वैकुंठ लोक जा सकता है। और उन कथाओं को छोड़कर जो अर्थ और काम संबंधी कथाएं सुनते हैं वो उस लोक में नहीं जा सकते। कि महाराज जी अर्थ और काम संबंधी कथाएं कौन सी हैं, है ना, कौन सी हैं आप बताओ, पता है? जो आप लोग फिल्में देखते हो टीवी में, उसमें क्या है? अर्थ और काम संबंधी तो हैं, और साथ में जो
देखते हो आप लोग सास बहू के सीरियल, ये सब के सब अर्थ और काम से संबंधित रखने वाली कहानियां ही तो हैं। इनको जो लोग सुनते हैं, ये निंदित कथाएं हैं। ये क्या है? निंदित हैं। इनको जो सुनेगा भगवान से दूर ही रहेगा। लेकिन भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की महिमा को जो सुनेगा वो अवश्य उस वैकुंठ में जाएगा। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि हाय, ये जो लोग हैं अभागे हैं, जो भगवान की लीला कथाओं को छोड़कर अर्थ काम संबंधिनी दूसरी कथाओं को, कहानियों को सुनते हैं, वो अभागे हैं। अभागे क्यों हैं? क्योंकि जब भी लोग इन कथा कहानियों को सुनते हैं तो वो सुनने से सुनने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वे आश्रयहीन घोर नरकों में पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई सहारा नहीं। नरकों में आश्रयहीन है वो नरक, क्योंकि वहाँ पर कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। अगर आश्रय ही हो, सहारा ही हो, तो नरक में जाएं क्यों? है ना? भगवान के नाम का सहारा हो, भगवान का सहारा मिल जाए तो नरक में जाए भला क्यों? इसलिए वो नरक क्या है? आश्रयहीन है, घोर है। वहाँ पर मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा पाता है। हम भगवान की कथा सुनते हैं, वो कथा सुनने से क्या होता है कि हमारे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कथाओं को छोड़कर अगर हम दूसरी काम संबंधी कहानियाँ सुने, उससे क्या होता है? हमारे किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमारे किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुनी हुई कथा का प्रभाव भी जाता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अर्थ काम संबंधिनी कथा कहानियों को छोड़कर केवल भगवान की लीला कथाओं में ही अपनी बुद्धि को लगाए। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य योनि है, इसकी बड़ी महिमा है कि हम लोग देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम चाह करते हैं मनुष्य योनि की। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की कथाएं मिलती हैं। अब ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है, इतनी लंबी आयु के बाद भी उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं पता नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि छोटी सी आयु हो, भगवान मिल जाए, लंबी उम्र का करना ही क्या, है ना? इसीलिए कहते हैं कि वो भी इसकी चाह करते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। कहने का भाव कि ब्रह्मा जी को भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए भी तत्व ज्ञान, वो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में ही होती है। तो इसीलिए जिसको ये मिल गई है, जिसको ये मिल गई है मनुष्य योनि, वो इंसान अगर भगवान की आराधना ना करे, भगवान की आराधना ना करे, ब्रह्मा जी कहते हैं वो लोग तो भगवान की माया से ही मोहित हैं। क्योंकि माया से अगर मोहित ना हो तो मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कौन होगा जो अपना कल्याण ना करे? हर इंसान तो कल्याण करना चाहता ही है, लेकिन माया के गुणों के वश में होकर जीव अपने कल्याण साधन से पीछे हट जाता है, भगवान की कथाओं को छोड़कर निंदित कथाओं को सुनता है। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है,
और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये वैकुंठ धाम कहाँ है? कि हमारे धाम से भी ऊपर है, हमारे धाम से भी ऊपर है। लेकिन वहां पर जाता कौन है? जो लोग भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं। निरंतर चिंतन करते हैं तो पहला फल क्या मिलता है उन्हें? उनसे यमराज दूर रहते हैं, उनसे यमराज दूर रहते हैं। और वो लोग आपस में जो प्रभु के सुयश की चर्चा करते हैं, तो भगवान के जो प्रेमी हैं आपस में भगवान के सुयश की चर्चा करेंगे, तो करते हुए अनुराग जन्य विवलतावश अनुराग से भगवान के प्रेम में विह्वल होकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चलती है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन भगवान के भक्तों के शील स्वभाव के जैसे स्वभाव की हम भी इच्छा करते हैं कि हमारा भी स्वभाव ऐसा हो जाए, केवल वो ही लोग उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि सनकादि ऋषि जब पहुँचे वैकुंठ धाम, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ उन्हें। और उन्होंने इधर उधर जो वैकुंठ धाम में दर्शनीय सामग्री थी, जैसे आप लोग किसी महल में जाओ, महल में जाओ, किसी बड़े पैलेस में पहुँचे हैं, वहाँ पर जैसे आप गेट के अंदर जाओगे ना, इधर उधर देखने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सुंदर सुंदर माहौल मिलेगा, वृक्ष हैं, साज सजावट है। तो लेकिन जो सनकादि ऋषि थे, इन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान किधर दिया? एकमात्र भगवान के दर्शन में। तो जो इंसान अन्य दर्शनीय सामग्रियों को छोड़कर एकमात्र भगवान का दर्शन करना चाहता है, वो ही भगवान को पाने का अधिकारी होता है। और ये 6 ड्योढ़ियां पार कर गए। 7वां जो दरवाजा था, वहाँ पर 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ उन्हें दिखाई दिए। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, तथा बाकी भौहें, फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। अब वो 6 दरवाजे जिस तरीके से पार करके आए थे, वह 7वें के लिए भी चल दिए। 7वां भी पार करने लगे। आखिरी था ये आखिरी दरवाजा था। जैसे इसे पार कर जाएं तो भगवान का दर्शन होगा आगे। तब वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ा कर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जाने लगे 7वें दरवाजे में भी पार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो चारों ये कुमार हैं,
ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे बड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं चारों को उत्पन्न किया। उसके बाद इन्होंने उनको सनकादि ऋषियों को कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उस क्रोध से भगवान रुद्र उत्पन्न हुए। आगे और सृष्टि चली कि हैं तो ये आयु में सबसे बड़े, हैं तो ये रुद्र से भी बड़े, लेकिन इन्होंने अपनी आयु को रोक के रखा है। 5 वर्ष के बालक से दिखाई देते हैं और दिगंबर वृत्ति से रहते हैं। दिगंबर वृत्ति मतलब कपड़ा नहीं डालते, दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया। दिग अंबर, दिग होती हैं दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र। जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया उसे कहते हैं दिगंबर। दिगंबर अवस्था में रहते थे, कोई कपड़ा नहीं डालते थे। 5 वर्ष का बालक तो चाहे नंग धड़ंग फिरता रहे, फर्क ही क्या पड़ता है ना। और ये अपनी आयु बढ़ने नहीं देते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आयु बढ़ती है, जैसे ही आयु बढ़ती है तो विकार बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आयु बढ़ जाए, कोई इंसान बड़ा है तो उससे आप उम्मीद करोगे कि मेरा ये काम करेगा, वो करे, है ना। और साथ में उम्मीद करोगे कि कोई गलती ना करे। बच्चा है, गलती भी कर जाए तो माफ, इसीलिए 5 वर्ष के आयु में ही रहते हैं। पहली बात तो विकार उत्पन्न नहीं होता। दूसरा, हर प्राणी उनसे कोई ज़्यादा उपेक्षा नहीं रखेगा, ज़्यादा कोई उनसे क्या कहते हैं उम्मीद नहीं रखेगा। और तीसरा, कोई अपराध हो जाए तो भगवान भी बच्चा समझ के माफ कर दे। तो ये चारों जब जा रहे थे 7वें दरवाजे में, तो जो उस दरवाजे के 2 द्वारपाल थे, उन्होंने बेंत अड़ाकर उन्हें रोक दिया। और जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, रे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। जब रोका तो सनकादि ऋषियों को भी क्रोध सा आ गया कि हमें रोक रहे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं, कारण क्या है। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और भगवान के भक्त को भगवान के दर्शन में अगर विलंब होता हो तो उससे बड़ा उसका अपराध और कौन क्या करेगा, है ना। भगवान का कोई भक्त है और वो दर्शन के लिए चला, उसको और किसी बात पे क्रोध आए ना आए, क्रोध किस बात पे आ जाएगा कि किसी ने उसकी भक्ति में, उसके रास्ते में अगर रोड़ा डालने की कोशिश की तो अवश्य क्रोध आ जाएगा कि तुमने अपराध किया। अब सनकादि ऋषि के सामने भी ये आ गए भगवान के द्वारपाल, तो इन्हें भी क्रोध सा हुआ। ये कहने लगे कि जो भगवान की सेवा के प्रभाव से इस लोक में आते हैं, जो भी कोई आता है वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा से ही आता है, भगवान का भजन करने से। और जो यहाँ पर आ जाता है वो तो भगवान के समान समदर्शी होता है कि सबको समान दृष्टि से देखता है। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों कि तुम भी तो इसी लोक में रह रहे हो, सबको समान दृष्टि से देखो। तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है, तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है। भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके। तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। सनकादि कह रहे हैं कि भगवान तो परम शांत है, उनका स्वभाव परम शांत है, किसी से उनका कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं। ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके। हम तो छोटे छोटे बालक हैं। अगर कोई द्वारपाल
किसी मनुष्य को अपने स्वामी तक जाने के लिए रोकता है, जाने के लिए रोकता है, तो किस कारण रोकेगा? कि कहीं मेरे स्वामी का अनिष्ट ना कर दे, फिर उसकी चेकिंग करेंगे। और कोई चाकू, छुरा, हथियार, गोली, बम तो नहीं लेके जा रहा है ना? चेकिंग करेंगे, चेकिंग करके कहेंगे जाओ जी, अब जाओ। अब ये भगवान के द्वारपाल हैं, सनकादि ऋषि कह रहे हैं भाई हम पे शंका कर रहे हो, हम क्या शंका के लायक हैं? चारों में से कोई है जिस पर शंका की जा सके? 5-5 वर्ष के बालक, कपड़ा कोई है नहीं, कपड़ा कोई है नहीं, दूर से ही दिख रहा है, कोई छुरा, चाकू, कोई बम, गोली, बम, हथियार भी नहीं हमारे पास। हो हमारे पास तो भी हम भगवान का क्या बिगाड़ लेंगे? भगवान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करत शंका की जा सके ऐसा तो कोई कारण ही नहीं था। तुम स्वयं कपटी हो, तुम्हारे अंदर कपट है, इसीलिए दूसरों पर तुम शंका करते हो। ऐसा होता ना, चोर को सभी चोर ही दिखाई देते हैं, साधु को हर प्राणी दिखेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत अच्छा इंसान। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है, इसीलिए उसे अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है। जिसके अंदर बुराई होगी उसे केवल और केवल बुराई ही बुराई दिखाई देगी। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवधारी हो, देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है भगवान के उदर में, भगवान के पेट में स्थित है, इसीलिए इस संसार में रहने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जो ज्ञानी मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को पाया, वो सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, कोई भेद नहीं देखते कि भगवान, यो को भगवान अलग है, हम अलग हैं। भगवान के पेट में हम बैठे हैं, भगवान के पेट में हम बैठे हैं, तो क्या भगवान से अलग हो गए? तुम्हारे पेट में रहने वाला खून का कतरा क्या तुमसे अलग है? नहीं है ना। तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाए तो अलग हो सकता है, और भगवान से बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। जाए कहाँ? भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है भगवान के भीतर वास कर रहा है। तो इसीलिए भगवान से भिन्न कोई है ही नहीं। तो जो ज्ञानी है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, वो सर्वात्मा श्री हरि से, सबके आत्मा और भगवान श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। महाकाश में घटाकाश, जैसे तुम महाकाश, आकाश समझते हो, आकाश किसे कहते हैं? जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्या है? महाकाश। जो खाली स्थान हमें दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है? ये महाआकाश। क्या है? महाआकाश। इसी महाआकाश में एक मटका रख दो खाली, उस मटके के अंदर क्या है? खाली है। क्या है उसके अंदर? आकाश। उस आकाश जो बड़ा सा है, पूरा विशाल, ये है महाकाश। मटके के अंदर है, घड़े के अंदर है, घड़े को घट बोल देते हैं, तो घड़े के अंदर है तो उसे कहते हैं घटाकाश। घड़े के अंदर है तो उसे क्या बोल दिया? घटाकाश। अब बताओ, उस घटाकाश में और इस महाकाश में कोई भेद है? नहीं है ना। मटका फोड़ते ही, घड़ा फोड़ते ही वो जो घटाकाश था महाकाश में मिल जाएगा। ऐसा ही है, घटाकाश महाकाश में मिल जाएगा जैसे ही वो घट टूटेगा। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में तनिक इतना सा ही भेद है। आत्मा और परमात्मा में इतना सा ही भेद है। जो अपने स्वरूप में स्थित है वो महाकाश, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, जिसके चारों तरफ, जैसे अब उस घटाकाश, उसको घटाकाश क्यों बोलते हैं? घटाकाश
क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस आकाश के चारों तरफ एक मिट्टी की एक परत चढ़ी है, एक आवरण है ना? मिट्टी के एक आवरण है, इसलिए घटाकाश। फूट गया तो घटाकाश में महाकाश, महाकाश में घटाकाश। ऐसे ही माया का आवरण है आत्मा के ऊपर, माया का आवरण है आत्मा के ऊपर, वो समझ लो घटाकाश। और बाहर जो अपने स्वरूप को जानता है परमात्मा, वो महाकाश मान लो। जैसे ही आवरण हटा, घटाकाश महाकाश से एक हो गया। भेद तो पहले भी कुछ नहीं था। आकाश, महाकाश और घटाकाश में भेद पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी नाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि आवरण था मिट्टी का। ऐसी माया का आवरण है आत्मा पर। जैसे ही आवरण हटा, आत्मा परमात्मा से एक हो गया, कोई भेद रहा ही नहीं। भेद अभी भी नहीं है, भेद अभी भी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर आवरण है माया का, इसीलिए हमें भेद दिखाई देता है, प्रतीत होता है। वो कह रहे हैं वो जो ज्ञानी जन है वो तो महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। जैसे महाकाश में घटाकाश है, वैसे ही हम उस परमात्मा में हैं, वो परमात्मा हम में है, वो अंतर्भाव देखते हैं। और जो ऐसा देखने वाले हैं वो आते हैं वैकुंठ लोक। सनकादि ऋषि कहते हैं तुम तो देव रूपधारी हो, देवताओं का रूप धारण किया तुमने, भगवान का जो पार्षद रूप है, पार्षद स्वरूप है, वो तुमने धारण किया। फिर तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि भगवान के साथ कुछ भेदभाव होने के भय की कल्पना कर ली, कि भगवान से अलग कोई है और वो भगवान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है भगवान को नुकसान, भगवान से अलग कोई हो तो भगवान को नुकसान पहुंचा भी दे। भगवान से अलग तो कुछ है भी नहीं, सारा का सारा भगवान के उदर में स्थित है। तो कौन ऐसा है क्या मेरे खून का कतरा, क्या मेरे दूसरे खून के कतरे को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। जब इसमें कोई बाहरी बीमारी आ जाएगी, बाहरी कोई बीमारी आ जाएगी, बाहर से कुछ आ जाएगा तो नुकसान पहुंच सकता है। बाहर से कोई बीमारी, कोई संक्रमण, कोई जीवाणु, कीटाणु, वायरस आ गया तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर जब तक बाहरी कुछ नहीं है तब तक शरीर आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपना ही शरीर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान के भीतर रहने वाले हम भगवान का क्या नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। और बाहरी आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए बाहर से कोई आ नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान के साथ ऐसा क्या भेदभाव होने का डर था तुम्हें, जो तुमने हमें रोक लिया? सनकादि ऋषि कह रहे हैं, अरे वैकुंठ लोक में आ गए फिर भी भेद बुद्धि। फिर कहते हैं तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। भगवान के पार्षद हो लेकिन बुद्धि थोड़ी है, अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। भगवान के पार्षद हो, बुद्धि तुम्हारी थोड़ी, इसीलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए, सनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं, कल्याण करने के लिए तुम्हें दंड देंगे, जो तुमने अपराध किया उसके योग्य दंड मिलेगा। ऐसे एक अध्यापक बच्चे को मारता है, थप्पड़ मारे या डंडा मारे, तो बच्चा तो सोचता है बड़ा गंदा मास्टर है, मारता है ना। लेकिन अध्यापक की क्या उस बच्चे से कोई दुश्मनी है? नहीं है। क्यों मार रहा है? दंड दिया तो क्यों दिया? उस बच्चे के भले के लिए, कि पढ़ेगा, शरारत ना करे। बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं, शरारत में, अध्यापक लगा देगा दो उसे। अध्यापक ने मारा क्यों? बेटा ध्यान इधर उधर नहीं,
पढ़ाई में रखो, इसलिए मारा, उसके सुधार के लिए, उसके भले के लिए। जो एक हमारे ना टीचर थे, एक साइंस का मास्टर, बड़ा मारता था। मैं 10th क्लास में था, उस टाइम थे वो टीचर हमारे, बहुत मारता था वो। नाम साधु नाम था, साधु नाम भी ऐसा था, साधु। पूरा नाम मुझे याद नहीं, साधु और आगे जो भी कुछ था, मारते बहुत थे वो मास्टर जी। पढ़ लिख रहे उन्हें क्यों मारे, गलती करें उनकी पिटाई होती थी, कभी हमारी भी होती थी। तो जब वो मारते थे ना तो बुरा तो लगता ही था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब 10वीं क्लास पास हो गई उसके बाद तो हम उनसे मिले नहीं। 11वीं 12वीं हो गई, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, बीटेक मैकेनिकल। तो उस समय मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस बनवाने के लिए मुझे कचहरी जाना पड़ा। और कचहरी में किसी काम से आए हुए वो साधु सर दिख गए हमें, हमारे अध्यापक। देख के उनके लिए ना मन में बड़ी इज्जत उत्पन्न हुई। हम गए उनके पास, उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने देखा भाई कौन है, मैंने कहा सर आपका स्टूडेंट हूँ। फिर ज़्यादा समय हुआ नहीं था, 2-3 साल ही हुए थे। फिर पहचान कर रहे तू क्या कर रहा है? मैंने कहा सर मैं बीटेक कर रहा हूँ। वो खुश हुए कि हाँ चलो मेरा पढ़ाया हुआ जो शिष्य है कामयाब हो रहा। मुझे भी अच्छा लगा उनसे मिलकर। लेकिन जब मारते थे तब तो गुस्सा आता था। जब समझ आई कि जो इनकी मार थी उसी ने तो हमको सही इंसान बनाया ना मारते, लाड लड़ा के रखते तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जो माँ बाप गलत करने पर भी अपने बच्चे का साथ दें, या जो अध्यापक गलत करने पर भी बच्चे का साथ दें, दंड रूप से उसका कल्याण ना करें, चाहे उसे प्यार से समझाओ, जो बच्चा प्यार से समझता हो तो प्यार से समझाओ, अच्छी बात है, मारना ना पड़े तो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दंड देना अनिवार्य हो जाता है कि कोई इंसान लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोई कोई होते हैं ऐसे हमारे जैसे, दंड के बिना मानते नहीं हैं। तो मैं तो अपने ऊपर कहता हूँ कि हाँ, अगर ना पिटाई हुई होती स्कूल में, ना मम्मी पापा ने, भाई बड़े भैया ने मारा होता, हमारे भैया बड़े भैया हमें मारते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ो, वैसे प्यार करते थे, लाड लड़ाते थे, हर प्रकार से सुख सुविधाओं से संपन्न रखा उन्होंने मुझे, कि जो कमियां मुझे मिली मैं मेरे भाई को नहीं दूंगा। बहुत प्यार किया उन्होंने। लेकिन जब उन्हें ये होता था कि पढ़ाई में कोई दिक्कत है, पढ़ नहीं रहा, या उन्हें ये लगता था कि भाई मर्यादा से बाहर चल रहा है, पिटाई करते थे। उस समय बेशक हमें लगता था कि बड़े भैया मारते हैं, लेकिन बाद में समझ आता था कि वो सही मारते हैं। आज हम सोचें अगर उन्होंने ना मारा होता, मम्मी ने पापा ने दंड ना दिया होता, तो हम तो बिगड़े हुए, बिल्कुल बिगड़े, मतलब एक डाकू जैसे इंसान होते हैं, एक डाकू के जैसे इंसान होते हैं। क्योंकि मैं प्यार से समझने वाला नहीं था, तो मुझे पता मैं कैसे समझने वाला था, मार से समझने वाला था। उन्होंने मारा, मैं समझ गया, बुद्धि आ गई, थोड़े बड़े हो गए, अब थोड़ी समझ आ गई। ऐसे ही जो इंसान, जो चाहे अध्यापक हो चाहे माता पिता हो, मैं तो सबको कहूँगा, अगर आपका बच्चा, आपका शिष्य अगर प्यार से मर्यादा में चलता है तो आप उसे प्यार से समझाएं। लेकिन जहाँ दंड देना अनिवार्य हो जाए तो पीछे भी मत हटो। मोह ममता को त्याग कर उसे दंड देना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि आप उसे सुधार सको, सही रास्ते चला सको। अन्यथा ना आप उसकी माँ, ना आप उसके बाप, और ना आप उसके अध्यापक, आप उसके दुश्मन बन जाओगे। आप उसके दुश्मन बन जाओगे। एक माता पिता होते हैं जो मार पीट के अपने बच्चे को पढ़ा लें, बच्चा कामयाब हो जाएगा। एक माँ बाप हैं जो लाड लड़ा के बच्चे को अनपढ़ ही रख दें, तो माँ बाप उसके हितैषी होंगे, सुहृद होंगे, या दुश्मन? दुश्मन ही हुए ना। इसीलिए अब ये
सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हें दंड देंगे, जैसा तुम्हारा अपराध है उसके योग्य देंगे। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि ऋषि ने शाप दे दिया, क्या? जो तुम्हारी ये भेद बुद्धि है, वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, यहां से निकलो और उन पाप में योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। 3 शत्रु गिनाए, काम, क्रोध और लोभ। अच्छा, कितने शत्रु होते हैं इंसान के? 6 शत्रु मुख्य हैं। 6 शत्रु हैं मुख्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, है ना। अब यहां पर इन्होंने ये 3 शत्रुओं का पहले नाम लिया, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, तुम उनमें जाओ जहां पर ये 3 अत्यधिक हैं। मोह नहीं बोला, मोह नहीं बोला, तो मोह तो ज्यादा बड़ा दुश्मन है। मोह तो भगवान की तरफ हमें चलने ही नहीं देता। कामी पुरुष है, उसकी काम वासना तृप्त होने के बाद कुछ समय के लिए भगवान का भजन कर सकता है। क्रोध भी एक बार आया, अपना काम करके चला जाएगा, है ना। हर रोज तो क्रोधित नहीं होते हम, कभी कभार हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में कोई ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे गुस्से में लाल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तो उस क्रोध में, क्रोध अपना काम करके चला जाता है। लोभ भी, लोभ क्रोध से थोड़ा ज़्यादा समय रहता है, लोभ क्रोध से थोड़ा ज़्यादा समय रहता है। एक कामी है, वासना तृप्त होने के बाद नाम जप ले, ध्यान कर ले। जैसे दिति को वासना तृप्ति होने के बाद उसे अपने अपराध का भान हो गया, पश्चाताप करने लगी कि मुझसे गलती हुई। उसके बाद अब भगवान के नाम जप में लग गई। क्रोध, एक बार के लिए कश्यप जी को भी क्रोध आ गया अपनी पत्नी पर, बोले अमंगलमयी चंडी, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि ये तो पश्चाताप कर रही है, तो क्रोध भी शांत। लोभ जो है वो भी हर समय तो रहेगा नहीं, आया गया आया, काम और क्रोध से ज्यादा रहेगा, काम और क्रोध से ज्यादा रहेगा। लेकिन इन सब से बढ़कर जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मोह, वो तो 24 घंटे एक पल नहीं छोड़ता हमें। आप 1 सेकंड के लिए अपने शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले प्राणी और पदार्थों का मोह नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं, जब तक देहाभिमान है तब तक मोह रहेगा ही रहेगा। लेकिन सनकादि ऋषि जानते हैं कि अगर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे भीतर मोह भी रहेगा, तो ये भगवान का भजन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और सनकादि ऋषि ने सजा ऐसी दी, काम, क्रोध, लोभ तो रहेगा लेकिन मोह नहीं रहेगा, इसीलिए भगवान का भजन कर पाओगे, भगवान का भजन कर पाओगे किसी ना किसी तरीके से। ये यही जय विजय आगे जाकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। इनके अंदर काम वासना थी, क्रोध था, लोभ था, सब कुछ था, मोह नहीं था। मोह नहीं था। मोह अगर होता तो हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करता। क्या आप अपने बच्चे को जान से मारोगे? मोह नहीं था, तो इसीलिए उसने कहा मैं मार ही दूंगा तुझे। क्रोध था, काम वासना थी, लोभ था 3 लोगों को पाने का। रावण ने अपने सारे बेटे मरवा दिए, पूरे कुल का नाश करवा दिया। अगर मोह अगर होता तो क्या मरने देता? रावण ने क्या किया? जाओ पहले अक्षय कुमार तुम जाओ, मेघनाथ तुम जाओ, कुंभकर्ण तुम जाओ, सेनापति तुम जाओ युद्ध में। सारे मर गए, अंत में खुद गया। अगर मोह होता, आपको पता लड़ाई चल रही है, पहले अपने बच्चे को भेजोगे या खुद जाओगे? खुद जाओगे। रावण को मोह नहीं था, कहते जाओ 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 करके आओ, किला फतेह करके आओ,
है ना। तो मोह का नहीं दिया उन्हें ये श्राप, क्या कामी रहोगे, क्रोधी रहोगे, लोभी रहोगे। तो सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। सनकादि ने जब श्राप दिया तो लोग जान गए दोनों पार्षद भगवान के कि इन्होंने श्राप दिया, टलता तो है नहीं। पैरों में पड़ गए, उनके धरती पे लौट गए पैर पकड़ के। उनको पता था कि हमारे स्वामी है ना भगवान श्री हरि, वो भी डरते हैं उनसे, वो भी डरते हैं ब्राह्मणों से। ब्राह्मण का अर्थ मैं आपको बार बार बता देता हूँ, ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति विशेष में पैदा हुआ इंसान नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसमें गुण ब्राह्मण के हों, जिसने उस ब्रह्म तत्व का अन्वेषण किया है। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, दूसरा कोई ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार नहीं होता। तो उन ब्राह्मणों से भगवान भी डरते हैं। अन्यथा कोई ये बात सोच के कहे मैं ब्राह्मण हूं, मुझसे तो भगवान भी डरते हैं। अरे भैया, भगवान अगर तुझसे डरते ही होते तुझे धरती पे पैदा ही नहीं करते। करते क्या है? जिनसे भगवान डरते हैं ना, उनको भगवान धरती पे नहीं भेजते दोबारा, अपने में ही मिला लेते हैं। भैया तुमसे बड़ा डर लगता, मुझसे एक हो जाओ। जिससे तुम डरते हो उसको तुम अपने में मिला लो, अपना मित्र बना लो, फिर तो कोई डर नहीं। ऐसे भगवान जिन ब्राह्मणों से डरते हैं उनको तो धरती पर भेजते ही नहीं। धरती पर जब आए तब तक हम ब्राह्मण नहीं थे। कोई भी इंसान धरती पर पैदा हो गया, वो जाति चाहे उसकी कोई भी हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्रह्म के तत्व को नहीं जानता। अगर जानता ही होता, ज्ञानी होता, तो पैदा ही नहीं होता, भगवान से एक पहले ही हो गया होता। पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ब्रह्म तत्व का जानकार नहीं है। और जब इस ब्रह्म की जानकारी हो जाती है तो ब्राह्मण हो जाता है, उसी को परमहंस भी बोल देते हैं। और उनसे भगवान डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान से एक ही हो जाते हैं। डर कोई नहीं, भगवान को कोई डर नहीं है। सोचें कि भगवान डरते हैं, डरते नहीं है। भगवान उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। भगवान उनकी इज्जत करते हैं, और इतनी इज्जत करते हैं कि उनको अपने समान पदवी दे देते हैं। अपने समान पदवी दे देते हैं, अपने साथ बैठा लेते हैं, अपने भीतर समा लेते हैं। तो उस इज्जत को यहां पर कहा जा रहा है कि वो डरते हैं भगवान। अन्यथा भगवान तो अभय हैं, निर्भय हैं, भगवान थोड़ी ना डरेंगे। लेकिन जो मंद बुद्धि लोग हैं, श्लोक को पढ़कर सोचेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, हमसे भगवान डरते हैं। एक बार हम गए वृंदावन में जो पुजारी थे उन्होंने कहा यहाँ पर इतने पैसे रखो। हमने हाथ जोड़े कि भगवान जितने रखने थे तो रख दिए हमने, और इससे अधिक है नहीं। उस टाइम हम नौकरी करते थे, उससे अधिक है नहीं हमारे पास, जितनी हमारी श्रद्धा थी उतना रख दिया। बोले देखो ऐसा है, हमारे कहे अनुसार तुम हमें दान दोगे ना तो भगवान तुम पर कृपा करेंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, वृंदावन ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, उनको क्या बोलते हैं भला। हमने हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण देवता। तब तक हमें भी यही लगता था कि ये ब्राह्मण है। अब हमें बाद में समझ आया कि ब्राह्मण कौन होता है। लेकिन फिर भी चाहे उस कुल में भी उत्पन्न हुआ तो पूजनीय, मतलब क्या कह, सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है। ब्राह्मणों के कुल में भी उत्पन्न हुआ तो सम्मान के योग्य है, लेकिन पूजनीय नहीं। पूजा के योग्य नहीं। पूजा के योग्य कौन है? जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, चाहे वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो।
चाहे छोटी बिरादरी में रविदास, कबीरदास, वाल्मीकि जी पूजनीय है हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन चाहे कोई ऊंची बिरादरी में उत्पन्न हुआ हो, हाँ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणों के कुल में पैदा हुआ, चलो ठीक है, आप सम्मान के योग्य हो कि आपके पूर्वजों ने भगवान का साक्षात्कार किया था, इसीलिए आप सम्मान के योग्य हो। नहीं तो तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी इज्जत की जाए, लेकिन आपके पूर्वजों ने किया था, इसलिए आप सम्मान के योग्य हो। और अगर आप उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे तो हमारे लिए पूजनीय हो जाओगे, हम आपकी पूजा भी कर लेंगे। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप पैसे जैसे 2151 से कुछ ऐसे कि इतने पैसे रखो, हम भगवान की कृपा दिलाएंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता भगवान की कृपा तो बहुत है, कृपा की तो कमी नहीं, भगवान की इतनी कृपा है कि हफ्ते में 2 हफ्ते में वृंदावन जाकर भगवान का दर्शन हो जाता है। वृंदावन जाते हैं, उस समय तो यही दर्शन लगता था कि जो वृंदावन गए भगवान की मूर्ति का, भगवान के धाम का दर्शन कर लिया, यही दर्शन सब कुछ है। बाद में समझ आया कि इससे भी ऊपर का दर्शन है जो अपने अंतःकरण में होगा। गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद समझ आया, उससे पहले तो यही था कि यही दर्शन है। जैसे हर इंसान सोचता है कि मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति देखी, दर्शन, हमने भी यही सोचा। भगवान की कृपा तो है, ऐसी बात नहीं है कि वो बुला लेते हैं हफ्ते में, ज़्यादा 2 हफ्ते लगते हैं, हम वृंदावन आ ही जाते हैं छुट्टी मिलते ही। वो कहता है ऐसे कैसे भगवान कृपा कर देंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे। तो वो तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर सोच रहे हैं। ये श्लोक ज़्यादा सीरियस ले लिया उन्होंने, शायद इसी श्लोक को ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि हम कहेंगे तो ही भगवान कृपा करेंगे। मतलब कि भगवान तो हमारे दास हो गए। अपने नौकर को हम बोले अरे ये काम कर, उसका करेगा, दास है वो। तो उन्होंने तो बना दिया जो हम कहेंगे तो ही तो भगवान कृपा, ऐसे कैसे कर देंगे कृपा। फिर मैं तो हाथ जोड़ के निकल आया, मैं आपके साथ बहस तो मैं कर नहीं सकता, और अधिक पैसे मेरे पास है नहीं, जितने थे मैंने तो रख दिए। बाद में समझ आया जिसके मन में इतना अधिक लोभ है, जिसके मन में इतना अधिक लोभ है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। गीता के अनुसार भगवान ने ब्राह्मण की जो परिभाषा दी है, ब्राह्मण समदृष्टि वाला हो, जप तप करने वाला हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, ये सब गुण। समझ आया? नहीं, अगर ये भगवान तो इसको ब्राह्मण कह रहे हैं, जो बिना अहंकार का जीव है, बिना मोह का है, संतोषी है, वो ब्राह्मण है। और उनको तो संतोष है नहीं कि 100-200 रुपये रख दे बंदा, तो कहीं तो थोड़े हैं, ज्यादा रखो। तो वो हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। हाँ, आप लोगों की जैसी श्रद्धा हो अपनी आपकी अपने पास, हम कुछ कहते नहीं। हमें थोड़ा अटपटा लगा तो हमने सोचा नहीं ये ब्राह्मण नहीं, ठीक है, उस कुल में उत्पन्न हुए, सम्मान के योग्य हैं, भगवान के पुजारी बनकर मंदिर में बैठे हैं, भगवान के पुजारी बनकर मंदिर में बैठे हैं, इसलिए भी सम्मान के योग्य हैं, सम्मान करें, लेकिन पूजनीय नहीं लगे। तो सनकादि जानते हैं कि जो भगवान से एक हो चुके, कि भगवान उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को यहाँ पर डर के नाम से बताया गया। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। फिर ये भगवान के पार्षद क्या कह रहे हैं, इनका नाम है जय और विजय। 2 पार्षद है भगवान के, जय और विजय। तो जय और विजय क्या कह रहे हैं कि भगवान पहले तो बड़े अहंकार में थे, ऐंठ रहे थे, श्राप मिलते लौट गए धरती पर, माफ कर दो। ये क्या हो गया? वही इंसान के ऊपर जब तक कष्ट आता नहीं है,
तब तक वो समझता नहीं है, तब तक वो समझता नहीं है। क्या कहते हैं पता है कि अगर हम कोई अपराध करेंगे, संतों का अपराध करें, भगवान के भक्तों का अपराध कर लें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मरी तो जाएंगे, दुनिया ही मर रही है, मरी तो जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा? खाट पे ही तो पड़ जाएंगे, कीड़े ही तो लग जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? उन्हें थोड़ा लगता है भाई कीड़े पड़ जाएंगे, थोड़ा लगता है, लोग बोल देते हैं। ये बोली हुई बात है लोगों की, इसलिए बता रहे हैं हम आपको। ऐसा नहीं है तुम सोचो कि महाराज जी अपने मन से बोल, नहीं, बोल रहे हैं लोग, इसीलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या, फलाना भी कीड़े पड़ के मर गया तो मैं भी मरी तो कीड़े पड़ के मरी तो जाएंगे, इससे ऊपर क्या होगा? इतना जब होगा तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, इतना जब होगा तुम्हें पता भी चल जाएगा कि होता क्या है। बचपन में आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हो, मेरे साथ तो हुआ। जो छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटा था मैं, अक्सर बच्चों को हो जाता, मेरे साथ तो हुआ। जैसे उसको कोई चनूने बोल देता है, कोई चुरनिए बोल देता है, आप लोग उसमें क्या बोलते, चुलबुणे, कुछ ऐसे। अगर वो बच्चे को लग जाए एक बार, बच्चा ना उठ सकता ना बैठ सकता, बेचैन होया रहता है ना? कहता है इसकी दवाई करो। और जबकि वो जो जीवाणु है वो शरीर के खून को नहीं, केवल त्वचा को खाते हैं, अंदर की त्वचा को काटते हैं। उसी से बेचैन हो जाता है इंसान, उसी से बेचैन हो जाता है। और जब शरीर के यहाँ इधर उधर अंग फटने लगे तो उस दर्द को भला जानता वही है जिसके साथ हो रहा है, लेकिन दूसरा देखने वाला कोई बेवकूफ है जो कह देता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही तो हो जाएगा हमारे साथ, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन हम सुधरेंगे नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जय विजय भगवान के भक्त हैं, इसीलिए जब इन्हें लगा को दंड मिल गया, ये उसी समय सुधर गए। ये उसी, अभी तक ये गिरे नहीं है अपनी पदवी से, इन्हें कुछ ऐसा दंड नहीं मिला कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे या ये या वो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला गया इन्हें तो सिर्फ इतना बोला कि पाप में योनियों में जाओ, राक्षस बन जाओ, इतना ही बोला है कि वो सोच रहे राक्षस बनेंगे हम। इतने में ही वो तो लौट गए धरती पर कि ये क्या हुआ हमसे, भाई हमने अपराध किया, और अपराध किया और आपने दंड दिया, उचित है, हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने अपराध किया है। अपराध किया है, दंड मिलना चाहिए, ये उचित है। क्यों उचित है, क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपकी आज्ञा का, आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हमसे हो गया। भगवान की आज्ञा है मेरे भक्त को कोई रोके ना, मेरे भक्त को कोई रोके ना, मुझसे मिलने के लिए मेरा भक्त जब चले तो उसे कोई रोके ना। और हमने वैकुंठ लोक में रहकर ये अपराध कर दिया। भगवान का भक्त अगर भगवान की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान कर रहा है, तुम उसकी मदद कर सको तो कर दो, सेवा कर सको कर दो, अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने रोक दिया, उसके कदम में एक हल्का सा रोड़ा भी डाल दिया, एक बात भी अगर तुम्हारी उसे बुरी लग गई, एक बात भी तुमने उसे ऐसी बोल दी कि भगवान को छोड़ तू संसार की तरफ चल दे, भगवान बुरा मान जाते हैं वो, और वो अपराध का दंड अवश्य देंगे वो। भगवान कहते मेरे भक्त को जो मेरे पास आ रहा है, तुम होते को न रोकने वाले, मत रोको। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जय विजय कहते हैं हमें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए दंड? क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके जो हमें पाप लगा है, आपके दंड से वो पाप धुल जाएगा। आपने जो दंड दिया, हमारा पाप धुल जाएगा। और पाप के रहते हम इस वैकुंठ लोक में रहने के अधिकारी नहीं हैं। पाप के रहते वैकुंठ लोक में रहने के अधिकारी नहीं। इस वैकुंठ से तो हमें गिरना पड़ेगा ही, वैकुंठ से गिरना पड़ेगा ही। अच्छा एक बात देखो, कहते हैं जब
पत्ता भी हिलता तो भगवान की इच्छा से, पत्ता भी हिलता तो भगवान की इच्छा से। तो दंड भी अगर मिला है तो किया भगवान की इच्छा से, है ना। भगवान की इच्छा के बिना दंड भी नहीं मिलता। आगे भगवान बताएंगे कि मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि पहले भी गड़बड़ करते थे ये। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट दे, खासकर उस समय जिस समय वो मेरे राह पर चल रहा है, उस समय अगर तुम उसके रास्ते में रोड़ा अटकाओगे तो मेरी ही प्रेरणा से तुम दंड के अधिकारी हो जाओगे, मेरी ही प्रेरणा से दंड के अधिकारी हो जाओगे। तुम चाहे मेरे भक्त ही क्यों ना हो, तुम चाहे मेरे भक्त ही क्यों ना हो, चाहे तुम वैकुंठ में रहने वाले मेरे पार्षद ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे भक्त जब मेरे दर्शन के लिए चलें, कोशिश करें, प्रयास करें और तुमने रोड़ा अटका दिया तो तुम उस वैकुंठ से भी नीचे गिर जाओगे। और हम लोग तो बैठे धरती पर, हम कहाँ गिरेंगे? हम लोग तो बैठे हैं धरती पर, और कोई बहुत बड़े महल बंगले मकान नहीं हमारे पास, छोटे छोटे घर ही तो हैं। हम लोग कहाँ गिरेंगे? हमारी क्या, हम तो धरती के अंदर ही जाएंगे, है ना। धरती के अंदर ही घुसेंगे, धरती के आगे आएगा। धरती के नीचे क्या है? धरती के नीचे क्या है? सुखदेव जी से पूछते महाराज परीक्षित, ये नरक कहाँ पे है? तो सुखदेव जी बताते हैं दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के नीचे ही है। तो ये जय विजय तो पृथ्वी पर आ गए, और हम ऐसा अपराध करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पृथ्वी से भी नीचे, नरक आदि में। तो ऐसा अपराध ना करें। हो सके कोई भी भगवान, चाहे भगवान का भक्त ना हो, कोई भी, किसी को भी बुराई की तरफ धकेलने का, भगवान से दूर करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तुम्हें, मुझे, किसी को भी नहीं है। भगवान की तरफ चलाओ, भगवान से दूर कदापि ना करो। आगे कहते हैं कि ये जय विजय, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इन्होंने ये कहा कि आप भेज रहे हो, हमें जहां भी भेज रहे हो, राक्षस बने, हम गधे कुत्ते कुछ भी बने, बस इतनी कृपा कर दो कि हमें मोह ना हो। नीच से नीच योनि में जाएं लेकिन मोह प्राप्त ना हो, क्योंकि मोह जो है भगवान की स्मृति को नष्ट कर देता है, भगवत स्मृति को नष्ट करता है। इसे ये व्यवस्था कि मोह ना हो, सनकादि पहले ही कर चुके। क्या बोला था? उन अधम योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। मोह तो उन्होंने बोला ही नहीं। अब आगे ये भी यही कह रहे हैं सनकादि, ये जय विजय, भगवान कहीं भी भेज दो, बस वो मोह ना मिले जिससे भगवान की याद मिट जाए। मोह जो है ये हमें भगवान को याद नहीं करने देता। मोह के कारण आप ध्यान, नाम नहीं, क्यों नहीं जपते नाम? मान के चलो आपके अंदर मोह नहीं है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन मोह नहीं है। काम वासना एक बार के लिए तृप्त हो जाएगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक आपके मन में शांति रहेगी तब तक तुम ध्यान कर लोगे, भगवान को याद कर लोगे। क्रोध है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रहेगा, फिर तुम ध्यान करने लायक हो जाओगे। मोह है, तुम 1 मिनट भी नहीं बैठते, 1 मिनट भी ध्यान नहीं करते। क्यों? बैठते तुम्हें अपने बच्चे याद आते हैं, बैठते तुम्हें घर याद आ जाता है, बैठते याद आ जाता है कि दरवाजा पता नहीं लगाया कि नहीं, बिल्ली दूध ना पी जाए। मोह है पीछे की चीजों का, इसीलिए हम नाम ही नहीं जपते, ध्यान ही नहीं करते। तो ये मोह इतना बड़ा शत्रु है कि भगवान की स्मृति को, भगवान की याद को नष्ट कर देता है। तुम याद भगवान को करते हो, याद तुम्हें संसार आता है, तुम चाहे तो बैठ कर देखना क्या याद आता है। ध्यान करने के लिए बैठते हो, क्या याद आता है? संसार या भगवान?
संसार याद आता है ना, क्यों आता है? मोह है। ये भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद इधर जब साधु जनों के हृदयधन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों से सनकादि साधुओं का अनादर, मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। भगवान को पता चला कि मेरे पार्षदों ने मेरे भक्तों का अपराध कर दिया। भगवान खुद आए, पैदल पैदल चल के आए, लक्ष्मी जी के साथ आए, उन चरणों से चल के आए जिन चरणों को मुनिजन ढूंढते रहते हैं, आसानी से पाते नहीं, बड़ी मुश्किल से पाते हैं। उन्हीं पैरों से चलकर अपने भक्तों के पास खुद आ गए। मैं आ गया, पैर छोड़, मुझे भी पा लिया, मैं भी तुम्हारे पास हूँ। केवल पैर, केवल चरण क्यों, पूरे भगवान, पूरे के पूरे भगवान आ गए, लक्ष्मी जी को साथ में लेके आ गए। जैसे ही जय और विजय को फटकार लगाई, जैसे ही जय विजय को फटकार लगाई, भगवान आ गए। और सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। सनकादि ऋषियों ने देखा कि समाधि में बैठकर जिनका ध्यान करते हैं वो खुद आ गए सामने आंखों के। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। रूप का वर्णन करते हुए इतने सुंदर है भगवान, इतना क्या कहें कि लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी उनसे कम है। लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी भगवान की सुंदरता के आगे फीका पड़ जाता है। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए
और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध नहीं होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। भगवान के स्वरूप को देखकर सनकादि ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ, उनके ध्यान में खो गए। और उसके बाद सनकादि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, अनंत, यद्यपि आप सर्वंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। सनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं कि आप अनंत हो। पहला क्या कहा, अनंत है परमात्मा, आप अनंत हो और आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी रहते हो। जिनका चित्त अत्यंत दुष्ट है, जिनके भीतर विचार सारे के सारे दुष्ट हैं, बुरे विचार हैं, उनके हृदय में भी आप रहते हो, स्थित हो, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देते, उनकी दृष्टि से ओझल रहते हो। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं सनकादि ऋषि कि ब्रह्मा जी ने, हमारे पिताजी हैं जो ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए थे, उन्होंने जब आपकी महिमा का वर्णन किया था ना, तो कानों के छेद से हमारी बुद्धि में तो आप आ गए थे। प्रत्यक्ष दर्शन आज हुआ है। भगवान की महिमा का, भगवान के रूप का वर्णन आप सुनते हो तो अपने आप एक छवि तैयार कर लेते हो, ये भगवान है। भगवान बुद्धि में आ जाते हैं। भगवान की कथाएं जब हम सुनते हैं तो भगवान कहाँ जाते हैं, बुद्धि में। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के भजन से ही होता है। भगवान की कथाओं से भगवान बुद्धि, मतलब कहने का भाव कि हमारी बुद्धि उस परमात्मा को पाने के लिए लालायित हो जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन कब होता है, जब हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। फिर ये कहते हैं सनकादि, हम तो यही जानते हैं कि आप परमात्मा तत्व, स्वयं परमात्मा, आप परमात्मा ही हो। और इस समय विशुद्ध सत्व में, मतलब सत्व गुण को स्वीकार करके आपने ये विग्रह तैयार किया अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। इसका दर्शन करके, इस विग्रह का, इस स्वरूप का दर्शन करके आपके भक्त आनंदित हो रहे हैं। और आपकी सगुण साकार मूर्ति है, इसको राग और अहंकार से युक्त जो मुनिजन हैं वो आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। कि जो मुनिजन है अपने हृदय में पाते हैं इस स्वरूप को हृदय में पाते हैं। पाते कैसे हैं? सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा। वो सुदृढ़ भक्ति योग पैदा कैसे होता है? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कब होती है? जीव जब राग अहंकार से मुक्त होता है। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भों ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषयों में तो कहना ही क्या है। कह रहे हैं सनकादि कि भगवान आपका जो यश है कीर्तन करने के योग्य है, संसार के समस्त दुखों की निवृत्ति करा देता है
और जो आपके चरणों की शरण में लोग रहते हैं, आपकी कथाओं के रसिक हैं, वो आपकी इन कथाओं के सामने मोक्ष पद को भी कुछ नहीं मानते कि मोक्ष मिल जाए, भगवान की कथा ना हो तो फिर क्या फायदा। कबीरदास जी भी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। कि राम जी ने बुलाया, कबीरदास तुम आ जाओ, तुम्हारा समय हो गया। अब कबीरदास जी लगे रोने कि हे भगवान, वैकुंठ में बुला रहे हो, यहाँ साधुओं की संगति में आपकी कथाएं सुन रहे हैं, ऐसा आनंद थोड़ी मिलेगा वहाँ। राम जी जब जाने लगे, हनुमान जी को कहते, हनुमान चलें साकेत धाम। हनुमान जी कहते, भगवान वहाँ क्या होगा? बोले वहाँ हम होंगे, तुम्हारे जैसे भक्त होंगे। हनुमान जी बोले, आपकी कथा? बोले कथा नहीं मिलेगी, वो तो यहीं मिलती है। हनुमान जी कहते, भगवान आप जाओ, हम आपकी कथा सुनेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान, महाभारत के युद्ध में तुमने रहना अर्जुन के रथ पर। हनुमान जी कहते, भगवान युद्ध पता नहीं कितना लंबा चले, मैं कथा के बिना रहता नहीं। भगवान कहते, मैं सुनाऊंगा ना। गीता के रूप में भगवान ने कथा सुनाई उन्हें। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की कथाओं के जो रसिक हैं, मुक्ति को भी कुछ नहीं जानते उन कथाओं के आगे। तो ये जो इंद्र इत्यादि पद हैं, देवताओं का पद पा जाएं, ब्रह्मा का पद पा जाएं, वो हैं ही क्या? वो तो भगवान की जरा सी भौहें टेढ़ी होती हैं, इतने में ये पद, ये लोक नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट होने वाले नाशवान लोगों को प्राप्त करके करेंगे ही क्या? मोक्ष पद को भी जो कुछ नहीं गिनते। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो, और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान चाहे नरक में चले जाएं, चाहे हम नरक में चले जाएं, लेकिन अगर आपकी कथा सुनते रहे ना, बस हमें और कोई चिंता ही नहीं है, और कोई चिंता ही नहीं है। हमारा चित्त आपके चरण कमलों में रमण करे, चित्त से आपका ध्यान करें, वाणी हमारी आपके गुणों का गान करती रहे, कान हमारे आपकी कथा सुनते रहे। ये मिल जाए, चाहे हमको नरक में डाल दो, कोई चिंता नहीं। भगवान का भक्त है वो ही ऐसी बात बोल सकता है, अन्यथा दूसरे लोग क्या कहते हैं? भगवान कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बस कथा भी नहीं सुनेंगे, कीर्तन भी नहीं करेंगे, बस सुबह शाम ना 1-2 रुपए की धूप बत्ती जला देंगे, एक दीपक जला देंगे, भक्ति हो गई पूरी। कष्ट मत देना, और फिर भी कोई कष्ट आ जाए, ओहो, ये सब हमारी तो 2-2 रुपए की धूप बत्ती सारी बेकार गई, कल से ये भी बंद, कल से ये भी बंद। एक भक्त है हमारे, उनके घर में कुछ कलेश हो गए, विडंबनाएं, कुछ दिक्कतें आ गई, दुख आए 2-4 लगातार। तो कहने लगे, महाराज जी हम तो हर साल घर में सत्संग करवाते हैं, फिर हम पर दुख क्यों? मैं कहा, इस साल में तुम एक बार सत्संग करवाते हो, बाकी टाइम करते क्या हो? भजन तो नहीं करते, और सत्संग में भी बैठ के सत्संग नहीं सुनते, अपना खाना पीना आने जाने वालों का ही तैयार करते रहते हो। अगर भगवान का भक्त है तो वो दुख को भी सुख मानकर, भगवान की कृपा मानकर सोचता है कि मेरे पाप ही कट रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो ये बात है, साल में एक बार जी हम सत्संग करवाते हैं घर में, हमारे दुख क्यों नहीं कटते? वो तो चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, साल में एक बार सत्संग करवा के, बूढ़े ही ना हो, बीमारी भी ना हो, कोई दिक्कत ही ना आए। और अभी साल में एक बार का सत्संग, बोले सत्संग करवाना है, सत्संग करवाने में भी क्या, खुद तो सत्संग ना सुनना ना भजन करना, आए गए हैं उनको, आओ जी खाना खाओ जी, आओ जी ये करो जी, आओ जी वो करो जी, इसी काम में लगे रहो। सत्संग तो उन्होंने सुना ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, कीर्तन नहीं किया, तो फायदा क्या? साल में एक बार का सत्संग, लोग ये सोचते हैं कि साल में एक बार के सत्संग से जितने मुर्गों की गर्दन हमने मरोड़ी है ना, वो सारे पाप नष्ट हो गए,
सत्संग हम सुने या ना सुने, मनन करें या ना करें, सारे पाप नष्ट हो जाएं, सारे कष्ट मिट जाएं एक बार सत्संग से। हो सकता भला? निरंतर भगवान का भजन करने से हमारी चित्त वृत्ति पाप से हट जाती है, हमारी चित्त वृत्ति पाप करने से हट जाती है, और तभी हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और वो भगवान की कृपा जो है हमें समस्त दुखों से पार लगा देती है। आगे ये कहते हैं सनकादि ऋषि कि विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त ए जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो मनोहर रूप प्रकट किया, नेत्रों को बड़ा सुख मिला, नेत्र आनंदित हो गए। और इस रूप का दर्शन वो लोग नहीं कर सकते जो विषयों में आसक्त हों, इंद्रियों के विषयों में आसक्त हों। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है वो इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते। आप साक्षात भगवान हैं और हम और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। साक्षात भगवान हो, प्रकट हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंधे जय विजयो सनकादि शापो नाम 15 अध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।